किसान की समझदार बेटी। मॉरल स्टोरीज इन हिंदी। दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान से भरी कहानियों की इस रोचक दुनिया में। दोस्तों, जीवन में कहानियों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन कहानियों के माध्यम से आपको जरूरी ज्ञान हासिल होंगे जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। यहाँ पर बताई गई हर कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। हर कहानी में कुछ न कुछ संदेश और सीख, मॉरल, छुपी हुई है। तो ऐसी कहानियों को जरूर पढ़ें और अपने दोस्तों और परिवारों में भी जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, किसान की समझदार बेटी। उधमपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था, जिसके पास लगभग पूरे गांव की जमीन गिरवी थी। गांव में एक समय बाढ़ आ जाने की वजह से सभी किसानों के खेत में लगी फसल खराब हो चुकी थी। कई दिनों तक बाढ़ का पानी भरे रहने की वजह से गांव के किसानों को खाने के लाले पड़ गए थे। तब गांव के लोगों ने फैसला किया कि अपनी जमीनें लाला जी के पास गिरवी रखवा कर धन का प्रबंध कर लेते हैं, ताकि कुछ समय तक अपना गुजारा कर सके। इसके बाद जैसे ही अपने खेतों से बाढ़ का पानी सूख जाता है, तो हम लोग तुरंत पुनः खेती शुरू करके फसल उगने पर आधी फसल बेचकर जो धन मिलेगा वो लाला को देते रहेंगे, और जब उधार ली गई राशि पूरी तरह से ब्याज सहित जमा कर देंगे तो अपना खेत लाला जी से छुड़वा लेंगे। इस वजह से किसानों को अपने बीबी बच्चों का पेट पालने के लिए गांव के लाला के पास अपनी जमीनें गिरवी रखवा कर धन उधार लेना पड़ा, ताकि 3 वक्त की रोटी नसीब हो सके। इस तरह सभी किसान इकट्ठे होकर लाला जी के पास गए और अपनी जमीन गिरवी रखवा कर लाला से धन उधार ले लिया। इधर लाला जमीन के बदले में धन उधार देने से पहले ही किसानों को बता देता है कि उधार ली गई यह राशि आपको ब्याज सहित 5 साल तक जमा करनी होगी। यदि न कर पाए तो ये खेत मेरा हुआ। सभी किसानों ने इस पर सहमति जताते हुए लाला के पास अपनी जमीनें गिरवी रखवा दी। गांव में मालिक राम नाम का एक किसान था, जिसकी एक बेटी थी, यही कुछ 22 साल की। बेटी का नाम रोशनी था। रोशनी बहुत ही तेज दिमाग की थी और बहुत ही समझदार थी। रोशनी का उसके पापा के सिवा और कोई नहीं था। मालिक राम अपने गिरवी खेत में फसल उगाता और पकने पर बेच देता। बेचने पर जो धन मिलता वो उसे 3 हिस्सों में बांट देता। एक हिस्सा लाला जी का, दूसरा हिस्सा घर के खर्च का, तीसरा हिस्सा बेटी की शादी के लिए रख लेता। किसान की समझदार बेटी। मॉरल स्टोरीज इन हिंदी। हर बार की तरह लाला खुद हिसाब लेने पहुंच जाया करता था। मालिक राम काम में व्यस्त था, जिस वजह से जब लाला मालिक राम को आवाज लगाता है तो आवाज मालिक राम को नहीं सुनाई देती, लेकिन लाला की आवाज सुन बेटी तुरंत बाहर आती है और लाला जी को बैठने के लिए कहती है, पानी लेकर आती है। लाला रोशनी को देखकर चकित रह जाता है कि यह तो बहुत ही सुंदर है। इतने में मालिक राम लाला के पास आता है और लाला के ब्याज के जो भी पैसे बनते थे वो लाला को दे देता है। लाला बोलता है, मालिक राम बिटिया तो सयानी हो गई है, इसकी शादी का कुछ सोचा या नहीं? तब मालिक राम बोलता है, हाँ मालिक, इसके लिए एक अच्छा लड़का और परिवार खोज रहा हूँ। लाला वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर लाला रामलाल की बेटी के बारे सोचने लगता है। उसका सुंदर चेहरा लाला के दिमाग पर ऐसा बस गया था कि वो उससे अब शादी करना चाहता था। वक्त बीतता गया। इधर अब खेतों में नई फसल लगाने का समय आ चुका था। तब मालिक राम ने अपने खेत में फिर से नई फसल की बुआई कर दी। कुछ समय तक तो सब ठीक चल रहा था, फसल भी पकने को थी कि अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि फसल खराब हो गई थी। ये देख सब किसान बहुत दुखी थे और मजबूर भी। कुछ दिन बाद लाला हर बार की तरह अपने पैसे लेने मालिक राम के पास आता है। मालिक
राम लाला को बोलता है, मालिक इस बार सारी बारिश की वजह से आधे से ज्यादा फसल खराब हो गई, इस बार मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा।